समय धीरे धीरे बीत रहा था और अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब युवा हो रहे थे। उनकी बहादुरी और ज्ञान की बातें चारों ओर फैल रही थीं। राजा दशरथ अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बहुत तेजस्वी ऋषि आए। ये थे ऋषि विश्वामित्र, जो अपने क्रोध और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में एक खास मकसद था। विश्वामित्र गंभीर आवाज में, राजन दशरथ, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, पर राक्षस उसमें बार बार रुकावट डाल रहे हैं। मुझे आपके बेटे राम की मदद चाहिए। सिर्फ वही ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को हरा सकते हैं। दशरथ अपने छोटे बेटे को युद्ध में भेजने की बात सुनकर परेशान हो गए। उनका दिल राम के लिए डर गया, पर एक ऋषि की बात मना करना धर्म के खिलाफ था। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेजने का फैसला किया। गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई अयोध्या को प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। रास्ते में ऋषि ने उन्हें बला और अतिबला जैसी दिव्य विद्याएं सिखाईं। उन्होंने राम और लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। दोनों भाइयों ने बहुत ध्यान और सम्मान के साथ ये ज्ञान सीखा। वे अब ताड़का वन में पहुंच गए थे। ये वो जगह थी जहां राक्षसी ताड़का का राज था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। विश्वामित्र दृढ़ता से, राम, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इस बुरी राक्षसी को मारना होगा। राम ने धनुष उठाया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ताड़का अपनी जादुई शक्तियों से दोनों भाइयों पर हमला करती रही, पर राम के तीर अचूक थे। आखिरकार राम ने एक ही शक्तिशाली तीर से ताड़का का अंत कर दिया। ताड़का वन में सालों बाद शांति लौटी। कुछ दिनों बाद जब यज्ञ शुरू हुआ तो सुबाहु और मारीच अपने साथियों के साथ यज्ञ में रुकावट डालने आ गए। राम ने तुरंत सुबाहु को मार डाला और मारीच को एक शक्तिशाली तीर से मीलों दूर समुद्र पार फेंक दिया। विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। देवताओं ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। अब ऋषि विश्वामित्र दोनों भाइयों को अपने साथ मिथिला ले जा रहे थे। राजा जनक ने शिव के उस धनुष पिनाक पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसे कोई भी वीर उठा नहीं सका था। यह वही धनुष था जिसे शिव ने स्वयं धारण किया था। राम और लक्ष्मण अब अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। यह उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें मां सीता से मिलना था और जहां से भविष्य में धर्म की विजय यात्रा का मार्ग शुरू होना था, जिसे हम श्री रामचरितमानस कहते हैं।